प्रश्न के माध्यम से। थोड़ा खड़े होके पूछ लो तो लोगों को सुनाई पड़ जाए। हाँ मैं जानता हूँ, आप थोड़े खड़े। हाँ, एक ऑनलाइन करते हैं, एक ऑफलाइन करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। नमस्ते महाराज जी। नियति खाड़े अष्टा सांगली से पूछती है, प्रथम तीर्थंकर होते हुए भी 4000 राजा मुनि बनकर क्यों भ्रष्ट हो गए? बड़ा गंभीर मामला है कि तीर्थंकरों के सामने सामने भी जिन लिंग को धारण करने वाले भी भ्रष्ट कैसे हो सकते। तीर्थंकर स्वयं उनके सामने हैं, स्वयं वो मुनि बने, फिर भी 4000 लोग, 4000 राजा जिन्होंने दीक्षा ली, उनको देखकर फिर भी वो उस पद को छोड़ बैठे। पता है क्यों? उसका मूल कारण जानते हो? उसका मूल कारण है श्रावकों की अज्ञानता, श्रावकों की चर्या के विषय में ज्ञान नहीं होना। और जब जब श्रावक अपने धर्म को भूलेगा तब तब वो मुनि धर्म को नाश करने वाला होगा, उसका वो पार्ट बनेगा। श्रावक धर्म को जब जब आप छोड़ेंगे, श्रावक धर्म को जब जब आप अपनाएंगे नहीं, क्योंकि श्रावक धर्म इस जिन शासन का एक पहिया है और श्रमण धर्म एक पहिया। जैसे एक पहिए से वाहन नहीं चल पाता, ऐसे ही रथ नहीं चल पाता, ऐसे ही जिन धर्म का रथ भी श्रावक और श्रमण से चलता है। अब मुनि तो बन गए, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इन्हें जीवन देने के लिए हमें क्या करना, मतलब आहार दान कैसे करना। वो मुनि महाराज वहाँ आते भी थे तो हर व्यक्ति ये सोचता था मुनि महाराज यहाँ क्यों आए, अब उन्हें थोड़ी पता भोजन के लिए आए। और मान लो वो कह भी रहे हैं कि आइए भोजन कर लीजिए, लेकिन वो भोजन के लिए कैसे जाएंगे, क्योंकि नवदा भक्ति कोई नहीं जानता। स्वयं भगवान तीर्थंकर भी निकले तो भी नहीं जानते। सोचो 6 महीने उन्हें भी नहीं मिला, 6 महीने 7 महीने 15 दिन, 7 महीने 15 दिन उन्हें भी आहार दान नहीं मिला, आप लोग की अज्ञानता के कारण। आप लोग नहीं जानते थे, क्योंकि सब भोगभूमि अभी भोगभूमि समाप्त हुई थी तो कोई भी नहीं जानता था। और सोचो कि ये कितना लंबा काल, इसके 18 करोड़ कोड़ा कोड़ी सागर साधुचर्या लोप हो गई थी। मतलब 9 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पिणी के और 9 कोड़ा उत्सर्पिणी के, ऐसे 18 कोड़ा कोड़ी सागर। अब जब किसी को ये पता ही नहीं था कि मुनि महाराज को आहार कैसे देना, तो कोई अब कैसे करते। अब कहते हैं कि अन्न भी 11वां प्राण है, 10 प्राण होते ना, और अन्न को 11वां प्राण माना है। इसीलिए आपसे एक दिन मैंने कहा था कि जब आप आहार दान देते तो आहार नहीं देते, प्राण दान देते हैं। आप प्राण दान दे रहे हो। और उन मुनि महाराजों को जब अपने प्राणों का संकट दिखा तो वो मुनि महाराजों ने फिर यदवा तदवा चर्या शुरू कर दी, उन्होंने फल खाना शुरू कर दिए। तब देवों ने वाणी आकाशवाणी की कि ये मत करो, तुम या तो जिन शासन छोड़ो, तुम ये जिन लिंग के साथ वो तुम ऐसे खाओगे तो कैसे ये जिन शासन बदनाम होगा, नहीं तो हम दंड देंगे। फिर देखो, एक तरफ तो वो देवता लोग आहार दान नहीं दे सकते, सोचो उन देवताओं से बढ़कर भी आप हो, मतलब आपके पास आपकी कैपेसिटी समझो, आपके अंदर क्वालिटी समझो कि आप देवताओं से भी, सोदर इंद्र से भी आपका पद बड़ा है। किसी देवी देवताओं से उनके चरणों में आप झुकते हो, तब मुझे लगता है कि आपने अपनी वैल्यू नहीं जानी। वो देवता भी साधु को आहार दान नहीं दे सकता, चाहकर भी नहीं दे पाता, और आप गुरु को आहार दान दे के अपने आप को धन्य बना लेते हैं। और देवता भी आपकी तारीफ करते हैं, पंचाचार करते हैं कि धन्य, जो काम हम नहीं कर पाए ये श्रावक लोग कर रहे, जबकि उनके पास तो वैकृक शरीर है, आपके पास तो औदारिक शरीर है, खून पीप मांस से भरा हुआ शरीर है, फिर भी आपके पास कितनी बड़ी चीज़ है आहार दान, समझ रहे हो कि नहीं। तो उन देवताओं ने उन मुनि महाराजों को भी डांट लगाई, फिर
ऐसा करा तो फिर वो 4,000 मुनि में जो, चूँकि अब उन्हें पता था कि आदिनाथ भगवान तो 6 महीने के लिए बैठ गए, ये तो उठ ही नहीं रहे, तो अब हम क्या करें। तो उन्होंने फिर मुनि लिंग को छोड़कर वो वन वन में भटकने लगे, घर नहीं गए, लेकिन इस प्रकार से कोई चारों अलग अलग मतों के बन गए। कोई ने केसरिया वस्त्र धारण कर लिए, किसी ने छाल पहन ली, किसी ने पत्ते पहन लिए। इस प्रकार से साधु भ्रष्ट हुआ। अब बताओ इसमें निमित्त कौन बना? श्रावक। श्रावक अगर अपनी चर्या को जानता तो मुनि महाराज को आहारचर्या कराता, तो काय क्यों भ्रष्ट होते? तो समझ रहे हो आपके पास क्या करना है। आपको इस आहारचर्या का हमेशा ज्ञान रखना है। और ये संस्कार अगले भाव तक जाते हैं, और अगले नहीं कई भाव तक जाते हैं। इसलिए तुम चाहते हो कि जिन शासन आगे 18,500 वर्ष तक जाए, तो ये आगे वाली पीढ़ियों को ये सब कार्य की चीज़ सौंप के जाना कि गुरुओं के लिए वैयावृत्ति आहार की ऐसे ऐसे करना है। चलिए। नमस्ते महाराज जी, मैं संजय वैस में हूँ। मेरा प्रश्न है, जब श्रावक अपनी जीवनचर्या चलाता है, किसी वक्त किसी वजह से उसका जो दोष निर्माण होता है, उसकी वजह से वो तृतीयपंथी हो सकता है। वैसे महिला जो है, जो महिला योनि में है, वो बदल के पुरुष योनि में हो जाते हैं क्या? ऐसा कोई प्रावधान है क्या? देखो, अपने एक चीज़ कही है कि एक भावलिंग होता है, एक द्रव्यलिंग होता है। तो द्रव्यलिंग में आजकल साइंस के उससे मैटर से कुछ तो चेंज कर देते हैं वो, जैसे स्त्री को पुरुष बना लेते हैं, पुरुष को स्त्री बना देते हैं आजकल वो ऑपरेशन इत्यादि करके। लेकिन भावलिंग को आप नहीं बदल सकते। भावलिंग तो आपका स्त्री है तो स्त्री रहेगा, पुरुष है तो पुरुष लिंग रहेगा। हाँ, वैषम्य भावलिंग में देखा जाता है कि पुरुष में भी द्रव्य स्त्रीलिंग भाव देखा जाता है, और स्त्री में भी पुरुष वेद देखा जाता है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, अब वो द्रव्य से स्त्री है, लेकिन उनके अंदर शौर्य वगैरह देख के पुरुषों के भांति वो पुरुष वेद दिखता है उनको भाव से, है ना। ऐसे कई पुरुष होते हैं जो स्त्रियों की तरह चलते हैं, बोलते हैं, मेहनत मतलब नृत्य करना, ये करना। तो ये बाहरी तो चेंज नहीं, अंदर तो चेंज नहीं होता। बाहर से साइंस से कोई चेंज कर, लेकिन फिर भी अंदर के सिम्टम्स तो वही रहते हैं। तो ये चेंजेस भले ही वो कर लेते हैं किसी कारण से, लेकिन वह चीज़ बदल नहीं सकती। ये चीज़ हमें ध्यान में रखना। नमस्ते। चलिए। अजय जैन मेरठ से पूछते हैं, आज युवाओं में सप्त व्यसन का प्रचलन बढ़ गया है, ऐसे में इन युवाओं की सुरक्षा कैसे करें? देखो, सप्त व्यसन आजकल बड़ा इजी हो गया, और इसे पढ़े लिखों में तो बड़ा इसका प्रचलन से ही हो गया। जितना बड़ा व्यक्ति, जितना अमीर, जितना धन पैसा कमाता है, उतना ज़्यादा व्यसनी होता जाता है। स्टेटस के चक्कर में वो बड़ी पार्टियां करता है, बड़े लोगों से मिलता है, तो उसको स्टेटस के चक्कर में कि मेरा वो कम नहीं होना चाहिए, मेरी पोस्ट के चक्कर में, या बड़ी उस पर कंपनियों में मीटिंगें होती हैं, तो उसके चक्कर में सामने वाले को रिझाने के। कई बार हम ऐसे आईटी वालों से या इन लोगों से, इंजीनियरों से मिले, तो उनसे पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? कि महाराज जी क्या करें, कंपनी का ओनर जब बाहर से आता है और पार्टी करता है, तो उसमें फिर हमें थोड़ा शामिल होना पड़ता है। यहाँ तक ये भी देखा गया, जैन कुल में जन्मा युवा भी नॉनवेज भी खा रहा है उनके साथ। वो बड़ा ईजी हो गया उसके लिए। तो ये व्यसन उसके अंदर धीरे धीरे अपने स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में होने लगता है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसकी सुरक्षा के लिए अगर शुरू से संस्कार दिए जाएं तो ये हो सकता है। जैसे गांधी जी की माँ ने अपने बेटे को, जब गांधी जी ने कहा कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ, तो क्या कहा था उन्होंने एक ही बात कही थी, बेटा मैं तू पहले 2 नियम ले ले, कभी शराब नहीं पिएगा और कभी अंडा नहीं खाएगा, है ना। ये उन्होंने कहा था ना, तू पहले ये नियम लेगा तो मैं तुझे जाने की आज्ञा दूंगी। और यही नियम गांधी जी ने जिंदगी भर फॉलो किए अपनी माँ के लिए। और देखो, छोटा सा संस्कार माँ ने दिया था शराब पीने का, उन्हें वो भी अवसर आया विदेश में जाके,
अंडे खाने का भी अवसर आया जब बीमार पड़ गए, लेकिन दोनों माँ के नियम ऐसे अच्छे से पाले तो एक गांधी आगे जाके महात्मा गांधी हो गया और आज जगह जगह उनकी तस्वीरें लगाई जाती। तो इसका मतलब ये है कि अगर बचपन के दिए संस्कार धीरे 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 माता पिता शुरू से, लेकिन आजकल हम बच्चों में एक चीज़ डालते हैं कि बस तुम तो बड़े आदमी बनो, बड़ा जॉब करो, बड़ा पैकेज ढूंढो, इतना धन कमाओ, लेकिन धन के उपयोग के संस्कार नहीं देते, कि बड़ा कष्टकारी हो जाता है। क्योंकि धन कमाना सब कुछ नहीं होता, धन का सदुपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतना कर लो आप लोग, अगर इन बच्चों को शक्ति व्यसनों से बचाना चाहते हो तो इनको बचपन से ही इस तरीके के संस्कार देना सीखो। और आजकल विज्ञापन का ज़माना है, बहुत जल्दी व्यक्ति इन संस्कारों में ढल जाता है और हर तरफ इतना इनका प्रचलन हो चुका है। तो आप लोगों से भी कहना मेरा यही है कि इनको व्यसनों से बचाने का एक ही तरीका है कि इनको व्यसनों की असलियत बताई जाए, तो ये व्यसनों से बच सकते हैं। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वीके जैन बेंगलोर से। गुरुदेव, अभी आपने अनुव्रत की चर्चा की थी, तो क्या बिना प्रतिमा लिए, जैसे रत्नगण श्रावकाचार में प्रतिमाओं के वर्णन के पहले ही 12 व्रतों का वर्णन किया है, तो हम बिना प्रतिमा लिए यदि 12 व्रत लेते हैं तो क्या उन 12 व्रतों से हमारा 5वां गुण स्थान बनेगा? देखो, पहले एक बात हमें यह समझना होगी कि हम 12 व्रतों को लेकर हम प्रतिमाधारी नहीं बन सकते। हमें प्रतिमाधारी के जो नियम हैं वो और भी हैं शेष 12 व्रतों के अलावा भी। 5 अणुव्रत कैसे पलेंगे जब तक आप पानी छान कर ये पानी को जीवानी नहीं करोगे, तो अहिंसा व्रत नहीं पलेगा आपका पहला। फिर अचौर्याणु व्रत इत्यादि जो आपके व्रत हैं, अष्टमूल गुण तो आप ले सकते हैं बिना प्रति के, लेकिन उससे पंचम स्थान नहीं बनेगा। चतुर्थ स्थान में आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी कि चतुर्थ स्थान में आप ऊपर की पोजीशन पे आ गए, क्योंकि चतुर्थ स्थान में भी बहुत सारी अलग अलग पोजीशन देखी जाती है। तो आप तभी एक अच्छे वो बन पाएंगे जब आप स्वयं उस अणुव्रतों के साथ साथ उनके अलावा भी जो 12 व्रत के साथ जो ग्रहण किए जाते हैं, जैसे कि भाई जिन पूजा इत्यादि करके ही में दोपहर एक समय सामायिक करके और प्रतिक्रमण करके परिग्रह का इत्यादि का प्रमाण करके इन व्रतों को आपको ग्रहण करना होगा। 12 अणुव्रत के अकेले, और पहली बात तो दूसरी प्रतिमा में 12 अणुव्रत है, 12 जो व्रत हैं, अणुव्रत नहीं 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत। तो ये व्रत आपको लेना दूसरी प्रतिमा में। हाँ, ये बात जरूर है कि नीचे रह के ऊँचा कार्य कर सकते हैं आप, 12 व्रत ले लें, लेकिन उससे आपका पंचम स्थान नहीं बनेगा, प्रथम स्थान। और अब 12 व्रत ले लिए तो प्रतिमाधारी तो आप हो ही गए, ये भी आप पहले समझ लो। ये 12 व्रत ही अपने आप में प्रतिमा के ही नियम है। भोजन भी करोगे तो बिना शुद्धि का आप कर नहीं सकते, है ना। जीवानी आप करोगे तो हर चीज़ आपकी प्रतिमा की तरह ही हो जाएगी। तो इससे फिर प्रतिमा का ही संकल्प करो ना, फिर हम 12 व्रत को ही अकेला का क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए प्रतिमाधारी होना तो इनके व्रतों को करें। चलिए। पहले आप ऑफलाइन वालों को कर लें दो, बाकी कल के भी शेष हैं। चलो जल्दी से। हाँ, किसी को करना है तो पूछ खड़े हो जाएं। और पड़ोस में पूछ लेते तो शायद जल्दी हो जाता। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमस्तो नमस्तो नमस्तो। महाराज जी, कुछ लोग होते हैं कुछ और दिखाते हैं कुछ और, ऐसे लोगों से कैसे हम बच के रहना चाहिए? ये तो देखो पूरा संसार ही ऐसा है। गुरुजी ने एक दोहा बोलते थे, दुनिया दुरंगी मकाम सराय, कहीं खेल खूबी कहीं हाय हाय। ये दुनिया बड़ी अजीब सी है, दिखती कुछ है और होती कुछ है। ये तो आपकी क्वालिटी होना चाहिए कि आप उन लोगों को पहचान सको, अच्छे लोगों की क्वालिटी पहचान सको और बुरे लोगों में भेद कर सको, अच्छे लोगों को अपना सको, बुरे लोगों से बच सको। क्योंकि ये क्वालिटी अपने अंदर होती है, दिखते कुछ है होते कुछ है, ये तो पूरा परंपरा रही है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि स्वयं की क्वालिटी से ऐसे लोगों से बचना है।
क्योंकि मैं कह दूं ये व्यक्ति बुरा और ये कि अच्छा है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो उसकी क्वालिटी है, वो कैसे जाए। क्योंकि कई बार तो गुरु से लोग छल कर जाते हैं, गुरु से दिखावा कर जाते हैं, गुरु के सामने बहुत अच्छा बनते, बाद में बहुत निकले कुछ और ही निकलते हैं। तो ऐसा तो कहीं भी होता है। फिर भी अपनी क्वालिटी ऐसी रखो कि आदमी बुरा हो चाहे अच्छा हो, हम उससे प्रभावित न हो, हम तो अपने आप को समझ के आगे बढ़ें। अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या है, हम अच्छे हैं, बस इतना विशेष हमें वैसे ही होना जैसा हम अच्छे हैं। हमने बदलना नहीं। कई बार हम भी इसलिए बदल जाते हैं कि अब महाराज जी वो भी ऐसा करता है इसलिए हम वैसा करा, है ना, होता है ना कई बार। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लो आप मंदिर पहुँचे, अब मंदिर गए तो किसी ने मान लो आपकी चप्पल पहन के कोई चला गया, तो आप क्या करते हैं? आपने दूसरे की चप्पल में पैर डाले और चलते बने, क्यों? मेरी भी तो कोई पहन गया, तो फिर हम कहाँ अच्छे हो गए, है ना, समझ रहे हो ना? तो हम भी उनके जैसे ही हो गए। तो हमें उनके जैसे नहीं बनना है। हाँ, बस इतना जरूर है, हमारा रंग उन पे चढ़े चलेगा, लेकिन उनका रंग हम पे ना चढ़े, ये हमें सावधानी बरतना, बस इतना सा अपने को करना है। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। अभी जो मेरिट वाले भैया ने सवाल पूछा था संस्कार के बारे में, उसी को जोड़कर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आज वर्तमान में देखें तो संस्कार के अंदर एक तो परिवार, एक कुटुंब है और स्कूल है, पर दोनों ही जगह संस्कार बच्चों पर अच्छे संस्कार करना बहुत कठिन हुआ है। स्कूल में तो बहुत कठिन है, क्योंकि एक दो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स की भी जो मानसिकता होती है और बच्चों की भी जो मानसिकता होती है वो बहुत अलग ही तरीके की होती है। तो हम यहाँ सब टीचर बच्चे बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम कैसे मार्ग निकाले कि बच्चों पर ऐसे संस्कार भी पले, अच्छे संस्कार में भी बढ़े और वर्तमान की परिस्थिति उसको मैं भी। ऐसा मानता हूँ कि जो आप लोगों के अधिकार छीन लिए गए, उसमें संस्कार नहीं देने का सबसे मूल कारण है। पहला, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, पहले टीचरों को पूरे अधिकार होते थे कि अगर ये ना माने तो जम के इसकी सुटाई होना चाहिए। पहले पिता के आते थे, हमारे खुद पिता के आते थे कि देखो ये अगर ना पढ़े ना तो आपको ध्यान रखना है कि ये ठुकाई होना चाहिए इसकी। और कहते भी थे, छड़ी पड़े छम छम छड़ी पड़े दम दम विद्याए छम छम, कि जब मार पड़ती थी तो अपने यहाँ पे बच्चा सीधा होता था। और मुझे आज भी याद है कि पहले के वो टीचर अभी भी याद है जिन्होंने एक भी झापट मारा उसके बाद फिर गलती नहीं की दोबारा हम लोगों ने। उन्होंने ऐसा नहीं कि हम नहीं पीटे, तो सभी पीटते हैं, पिट के ही घड़ा बनता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों से सरकार ने छीन ली। और आजकल बच्चे भी इतने हो गए कि वो आपकी सीधी सीधी रिपोर्ट कराते हैं। माता नहीं पिता नहीं जाएगा तो वो जाके थाने के आते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा बर्ताव। अब ऐसे में टीचर कैसे उसे संस्कार देगा? क्योंकि जब तक उसका कान नहीं उमटेगा, जब तक मरोड़ेगा नहीं, वो सीधा नहीं चलता, है ना। गुरुजी एक कहावत बोलते थे, भीति बिना प्रीति नहीं। जब तक उसे डर नहीं होगा वो सीधा नहीं होगा। तो इसलिए भी आपका दोष नहीं है, आपके अधिकारों से जो खिलवाड़ हुई है उसका दोष है। अब वो हो सकता है कहीं मिसयूज भी हो इसका, इसलिए भी कहीं ऐसे उन्होंने किया हो। लेकिन फिर भी आपसे मैं कहना चाहता हूँ, चूँकि अपने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं छोड़ना है, हमें संस्कार देने की भरसक प्रयास करना है। क्योंकि जिस पद पे हम बैठे हैं वो मात्र टीचर का पद नहीं है, एक गुरु का पद है आपके पास। आपको अपने पद की गरिमा रखना है, आपको खुद को ऐसा खुद आचरण करना है जिससे बच्चों पर उसका प्रभाव तेजी से पड़े। हम सिर्फ शब्दों से उसे बांधना चाहते हैं तो वो प्रभाव उन पर नहीं पड़ सकता। एक बात हम ये भी सोचें, हम कुछ करें और हम सोचें कि बच्चा ऐसा ना करे तो हमें देखकर ही वो कह देगा कि सर आप खुद करते हो, हमें आप कह रहे हो, तो उसमें बात नहीं बनेगी। हमें खुद को, तो हमें उनका कैरियर बनाने के साथ साथ उनका कैरेक्टर बनाने की जिम्मेदारी भी हमें उठाना होगी। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, हमारा काम तो सिर्फ पढ़ाना है, बच्चा पढ़े या ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, हमारी सैलरी आना चाहिए। आजकल टीचरों की मानसिकता भी हो गई कि अब वो बच्चा पढ़े ना बच्चा, हम तो हाजिरी भर लिया, हम अपने स्कूल में कॉलेज स्कूल में जाके बैठ गए। उसने कहा सर मैं जाना चाहता हूँ, कि बेटा जा, अब उसकी हाजिरा मैं सब लगा दूँगा तेरी। क्यों कौन उलझेगा इससे? इसकी एब्सेंट लगा के कौन झगड़ा मोल लेगा कि तू जा।
तो कहीं कहीं हम भी दोषी हो जाते हैं, है ना। तो हम अपने कर्तव्य को करते चले, तो जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, फिर बाकी शेष उसके भाग्य पर छोड़ दें, क्योंकि अपन तो कर्तव्य कर सकते हैं और हो सकता है उससे बदलाव आ भी जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, कभी हम उसे छोड़ने की गलती कर देते हैं तो वो उसके आचरण में गलत चीज़ें बैठ जाती, तो हमें अपने कर्तव्य नहीं छोड़ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप अपनी स्ट्रिक्टली लीजिए और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को उठाइए। सिर्फ हमें सैलरी मिल रही है, नहीं तो ऐसा होगा, इसका फल ऐसा मैंने सुना है कई विद्वानों से, कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, प्रकृति उसको ऐसा दंड देती है कि वो अगली जीवन में वो उस योग्य ही नहीं रहता। मतलब हम अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो प्रकृति हमें अगले जीवन में टीचर बनना तो छोड़ दो, हम अच्छे छात्र भी नहीं बन पाएंगे, मतलब हमारा अज्ञान इतना होगा। इसलिए आप अपना कर्तव्य कीजिए, संस्कार देने का पुरुषार्थ कीजिए। और एक भी बच्चा संस्कारित निकल गया, एक भी बच्चा, तो मैं ऐसा मानता हूँ आप अपने कर्तव्य पर खरे उतर गए हैं, इतना आप मान के चलिए। आपने अपना काम कर दिया, बाकी काम उसका। चलिए, नमस्ते गुरुदेव। और एक सवाल पूछना था महाराज जी। 1 मिनट जो लोगों को और पूछना है तो अपन उनको अवसर दें। चलो भाई, जिनको जल्दी जल्दी करना है हाथ खड़े करो और जल्दी खड़े हो। करना है तो जल्दी दे दो उनको, फटाफट फटाफट। अब इंतजार मत करा करो, है ना, क्योंकि मैंने ऑनलाइन वालों को रोका है। नमस्ते गुरुवर। अनफेवरेबल कंडीशंस में डिसीजंस कैसे लें? हाँ, कभी कभी हर चीज़ अपने फेवर में हो ऐसा कोई ज़रूरी तो होती नहीं, लेकिन इसमें हित अहित का अपन देख सकते हैं कि सिर्फ अपना ही हित, अपने ही फेवर की चीज़ हो। अब ऐसा तो कोई होता नहीं। डिसीजन लेने के लिए इतना ज़रूर थोड़ा सा निर्णय होना चाहिए कि कंडीशन अपने फेवर की हो चाहे दूसरे की फेवर, लेकिन इसमें हित है कि अहित है, बस उस पर अपना डिसीजन लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर चीज़ हमारे फेवर में हो, कोई सिद्धांत नहीं है, हमसे विरोध में भी होती है, लेकिन उसमें किसी का हित छुपा होता है, तो फिर डिसीजन लीजिए कि ठीक है भाई, इसको करेंगे, क्या कर सकते हैं। होता है कई बार सामने वाले को भी देख के लेना पड़ता है, कभी कभी अपने को नीचे झुक के भी काम करना पड़ता है। होता है कुछ चीज़ें, है ना, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो वो खोना हमारी फेवर में नहीं है, वो कंडीशन हमारे फेवर की नॉन फेवर अनफेवर के लिए कंडीशन है वो, लेकिन फिर भी हमें उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है कि ठीक है आज नहीं तो कल, होता है ना। तो ऐसे ही थोड़ा सा समझ के थोड़ा डिसीजन लीजिए, तो हो सकता है आपके फेवर में जाए। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म को वीतराग विज्ञान धर्म क्यों कहा गया है? जैन धर्म की ये नींव है, इसके बिना वो धर्म ही नहीं माना गया। क्योंकि जैन धर्म का ऐसा मानना है जहाँ राग द्वेष है वहाँ धर्म नहीं हो सकता, पार्शलिटी होगी, वहाँ पे तेरा मेरा होगा, वहाँ भेदभाव जरूर होगा। और धर्म वो होता है जो भेदभाव से ऊपर मानव और तिर्यंचो चाहे कोई भी हो सबके साथ एक जैसा समव्यवहार करता हो। जैसे मान लो अन्य धर्मों में क्या है कि वहाँ पर भगवान किसी से खुश हो जाता है, किसी से नाराज़ हो जाता है। भाई उसकी भक्ति करो तो खुश हो जाता है, वो वरदान दे देता है, और जरा कुछ करो तो अभिशाप मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि तुम भक्ति करो तो भी हम तुमसे खुश नहीं हैं, और तुम हमारी भक्ति नहीं करो तो हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि तुम अपने खुद की स्वामी भोक्ता और कर्ता तुम अपने हो। उन्होंने भगवान को कर्ता भोक्ता और स्वामी माना है। जैन शासन ने स्वयं को कर्ता, स्वयं का ही भोक्ता और स्वयं को ही उसका स्वामी माना है। इसलिए हमारा धर्म वीतराग धर्म कहलाया, क्योंकि इसके जो इष्ट देव हैं वो खुद वीतरागी हैं। और जिनस्य अस्य देवता इति जैन, जिनका जिन, और जिन कौन कहलाता है? जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो। और वो कौन हो सकता है? वो वीतरागी हो सकता है। वीतरागी बिना आप इंद्रियों को जीत नहीं सकते। इसलिए ये धर्म वीतराग जिन धर्म कहलाया। इसलिए इस धर्म के प्रति वीतराग विशेषण लगा। ये इसकी खासियत है, ये इसकी विशेषता है, ये अपने को याद रख। चल नमस्ते महाराज जी।
जैसे कि अभी आपने बताया कि किसी की सुरक्षा के लिए या जान बचाने के लिए बोला गया झूठ यह सच के बराबर है, और किसी को आपत्ति हो, संकट हो, मुसीबत हो या किसी की जान जा रही हो, ऐसा बोला गया सच भी जो है वह झूठ के बराबर है। अभिप्राय की अपेक्षा यह पूर्णतः सच है, किंतु ऐसा ही यदि उदाहरण कोई अहिंसा व्रत के संदर्भ में लगा ले, जैसे कि नैवम छिंदन्ति शस्त्राणि नैवम दहन्ति पावकः, कि भाई चलो आत्मा मरती नहीं, आत्मा जो है वह कभी मरती नहीं है, वगैरह वगैरह। तो मुद्दा यह है कि धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी की जाए तो भी वह धर्म के बराबर है। ऐसा यदि कोई प्रमादी होकर प्रवर्तन करे तो यह उचित नहीं होगा। मतलब ये हमारा प्रश्न है, और हिंसा के लिए उचित होगा कि नहीं होगा ये प्रश्न है ना। जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि धर्म की रक्षा के लिए शेर से लड़ा हुआ सुअर जो है वह भी स्वर्ग में गया था। तो इस संदर्भ में थोड़ी शंका है। देखो, आपके प्रश्न में आपका उत्तर छुपा हुआ है। जी, आपने जो अंतिम उदाहरण दिया वो उदाहरण ही आपका उत्तर है। आपने उदाहरण दिया कि शेर से लड़ने वाला, हिंसा करने वाला सुअर भी स्वर्ग जाता है ना। वो शेर को मारने के लिए अग्रसित हुआ था कि अगर तुमने मुनि महाराज के लिए अगर कुछ करा तो मैं मुझसे पहले भिड़ना होगा, या तो मैं तुम्हारी हिंसा करूँगा या तुम मेरी हिंसा करोगे। मतलब या तो तुम मुझे मार दोगे या मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन मैं मुनि महाराज की रक्षा पहले जरूर करूँगा, चाहे मुझे मरना पड़े, है ना। तो हिंसा के संदर्भ में भी धर्म के लिए की हुई आप श्रावकों की हिंसा अहिंसा ही है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। आचार्य पूज्यवर शांति सागर जी महाराज के जीवन में दो घटनाएं घटी। एक घटना ऐसी घटी कि एक बार वो सामायिक कर रहे थे, जो आपने सुना होगा, ये कोल्हापुर जिले की घटना है। जब वो सामायिक करने के लिए बैठे थे तो किसी एक व्यक्ति ने दिगंबर मुद्रा से घृणा करके उनके ऊपर उपसर करने का सोचा। और आपको पता है कि वो उपसर करने के लिए आए, लेकिन वो निमित्त ज्ञान से कुछ ऐसा उस दिन ऐसा संयोग लगा कि पूरा संघ अंदर था और वो उन पर संकट नहीं कर पाया। लेकिन पुलिस ने और जनता ने अपनी जागृति देख के उसको पकड़ लिया, उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वो उनके ऊपर तलवार इत्यादि लेके आया था, ये तो आपको पता है। फिर शांति सागर जी ने क्या किया? शांति सागर जी महाराज जी ने, आचार्य भगवान ने कहा कि नहीं, अगर इसको नहीं छोड़ोगे तो मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं उपास करूंगा। देखो, एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष क्या हुआ, जब एक बार फिर दोबारा उन पे ऐसी घटना और कहीं घटने की ऐसी नौबत आई, देखना दोबारा आई, तो श्रावक लोग तलवार और डंडे लेके खड़े हुए कि देखते हैं हमारे गुरु को कौन वहां पर हाथ लगा के दिखाए। तो एक मुनि महाराज जो पूज्यवर के साथ थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अपने को ऐसी हिंसा नहीं करना। तो आचार्य पूर्व ने क्या उत्तर दिया था, इससे आपका उत्तर मैच करेगा। उन्होंने कहा था, सुनो, तुम अपनी सामायिक करो, श्रावक का अपना धर्म का पालन करने दो, वो उसका काम कर लेगा, बीच में मत बोलो। तुम अपना सामायिक का काम है, अपना सामायिक करो। तुम उन्हें उद्देश्य ये देने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, उनका काम है, उनको पता है क्या करना है। समझ रहे हो? अगर श्रावक को कायर हम बना देंगे तो जिन शासन की कतई रक्षा नहीं हो पाएगी। श्रावक को तो अपना धर्म पालना ही होगा। फिर वो कैसे पलेगा उसे मालूम है, वो चला के नहीं छेड़ेगा। श्रावक चला के किसी को नहीं छेड़ेगा, लेकिन श्रावक को कोई धर्म के लिए छेड़ेगा तो वो छोड़ेगा नहीं, ये उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है। अगर वो कायर बन के बैठ जाएगा तो जिन शासन उसी दिन से लोप हो जाएगा। ये याद रखिए, वो ये सेम कंडीशन है, उसके साथ भी लगाने ही पड़ेगी आपको। वो उसकी अहिंसा ही है। जैसे चार हिंसा है, चार हिंसा के चार प्रकरण दिए उन्हें, प्रकल्प दिए ना, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। कौन सी हिंसा का त्यागी होता है श्रावक? मात्र संकल्प हिंसा का त्यागी होता है, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता। और अगर विरोधी हिंसा का त्यागी हो गया तो उसका घर वगैरह सब लुट के पिट जाएगा वो, क्योंकि विरोध करना ही नहीं है। अब कोई भी आके उसके घर से धन ले जाएगा, उसकी बीवी बच्चे पत्नी सबको कुछ भी करेगा, वो विरोध नहीं कर सकता। फिर क्या मतलब है? कायर बन के बैठेगा क्या वो? नहीं, श्रावक कायर नहीं हो सकता। हाँ, मुनि महाराज जरूर इसको उपसर्ग मानकर झेलने का प्रसाद करेंगे, फिर उनके प्राण जाए सो जाए, वो हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन आप चुप नहीं बैठ सकते, ये आपकी ध्यान रखना है।
इसके लिए यही कारण तो हो गया हस्तिनापुर में 700 मुनि महाराज पर उपसर्ग क्यों हुआ। अगर 700 में से पूरी जनता डंडे उठा लेती तो बाली की ताकत नहीं थी कि हमारे 700 अकंपनाचार्य पर उपसर्ग करते। ऐसे कैसे हो जाता। वो श्रावक घर में कायर बन के बैठ गए तो उसने बाली ने राजा बन के सब पे उपसर्ग करना शुरू कर दिया। अरे तुम एक बार नारे तो लगा देते जैन धर्म के, फिर तुम देखो। तो अपने को कायर नहीं। चलिए एक दो प्रश्न का समय और फिर छोड़ता। नमस्ते महाराज जी। ये प्रश्न आप रख लेना फिर बाद में, क्योंकि लोगों के हैं बाद में। हाँ। नमस्ते महाराज जी, जैन धर्म में पालतू जानवर पालना चाहिए या नहीं घर पर? पालतू जानवर पालने की पूरी आपको आज्ञा है जैन शासन। लेकिन पालतू जानवर होते कौन है पहले इसकी आप वो सूची बना ले। गाय, घोड़ा, हाथी, बैल, ये आपके पालतू जानवरों कहलाते। कुत्ता नहीं कहलाता, ये याद रखना है। हाँ, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, ये मांसाहारी पशुएं, ये आपके पालतू जानवर नहीं हैं। पालतू जानवर जो स्वयं अपना जीवन यापन स्वयं के ऊपर नहीं है, वो दूसरे पे डिपेंड करता है, वो उनका है। तो उनके लिए संरक्षण करने के लिए उनके आप लोग हैं तो गाय इत्यादि है, हिरण है, गाय है। हिरण तो खैर जंगली पशु है तो उसको तो स्वतंत्र छोड़ना ही ठीक है, उसको पालना नहीं। तो हमें इसके भेद करने होंगे। कुत्ते के मामले में बहुत गड़बड़ होने लगा, ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि कुत्ता एक हिंसक पशु है। वो स्वतंत्रता छोड़ दीजिए, वो अपनी खुद की व्यवस्था खुद बना लेगा, इसलिए है ना। हाँ, उसमें साधु मौन होता है, साधु इसमें ना करता ना हाँ करता है। क्योंकि अगर कुछ हिंसा करेगा तो फिर ऐसा होगा कि आप कहेंगे देखो महाराज जी ने कह दिया, इसलिए महाराज जी इसमें मौन है। लेकिन आप अपने विवेक का प्रयोग करिए। जैन शासन में इसकी आज्ञा पालने की नहीं है, वो याद रखना है आप लोगों को, है ना। इससे ही आप समझिए कई बार। और कितना विचित्र हो गया आजकल समय, कितना विचित्र और आया काल का दोष कहें या काल का प्रभाव कहें कि व्यक्ति अपने बच्चों को तो नौकर पालता है और मालिक कुत्ता पालता है। देख लेना आप, वो मालिक उस कुत्ते के पिल्ले को लेके घूमता है और उसका बेटा नौकर लेके पीछे पीछे घूमता है। वो आया या कोई लेके, देखा आपने कभी? अरे पहले लिखा रहता था वेलकम आपका स्वागत है, अब लिखा है सावधान कुत्ता है। अब आदमी प्रवेश ही कैसे करे, उसमें लिखा रहता है इस घर सावधान, इस घर में कुत्ता है। अब कहता भाई हम तो आदमी से मिलने आए हैं, कुत्ते कैसे। तो बड़ी विचित्रता हो जाती है। तो आप भी समझिए, इनसे बचिए, अपनी दूरी बनाइए। चलिए अंतिम प्रश्न करके इसको पूरा कीजिए। महाराज जी, अभी मतलब जैसे आया है शास्त्र में कुत्ता बिल्ली मतलब स्वार्थी प्राणी कहला जाते थे, इसलिए उनको स्वार्थी नहीं, मांसाहारी। हाँ, मांसाहारी प्राणी कहला जाते हैं तो उनको पालना मना है। पर अभी मतलब हम देखते हैं कि कुत्ता कहो या बिल्ली को अपने मालिक से तो ईमानदारी रहते हैं, तो फिर बात ईमानदारी की नहीं, बात उनके शाकाहारी और मांसाहारी होने की। हमें पालतू पशु में शाकाहारी पशु पालने की आज्ञा मिली हुई है, जो हम पर डिपेंड करते हैं कि हम लोग शाकाहार को प्रमोट करने वाले लोग हैं। हम शाकाहारी, खुद स्वयं शाकाहारी हैं, हम शाकाहारी को ही हम पर। अब रही बात इनकी ईमानदारी शाकाहारी की, तो वो उनका अपना मैटर है, जो करना चाहते वो करें। लेकिन हमारे लिए क्या आज्ञा हमें वो समझना है ना। तो इतना समझ लेना है कि हमें उस पर जाना है। उसको इस तर्क से हम इस बात को ऐसा नहीं साबित कर सकते कि तर्कों से आगम अतर्क गोचर है। आगम में तर्क नहीं चलता, आगम में आज्ञा चलती है। जिन शासन में ना सूक्ष्म जिनोदितम तत्वम हेतुर्भ्यु न हन्यते आज्ञा तरतर सिद्धि न अन्यथावादिनो जिना। हमारे भगवान कभी अन्यथावादी नहीं हो सकते, तो हमें तो उनकी आज्ञा मानना है, क्योंकि हमें आज्ञा सम्यक दर्शन भी एक आज्ञा सम्यक दर्शन है, उसका पालन करना है ना। तो हमें तर्क नहीं देना इसमें, हमें तो आज्ञा पालना है, तो ही हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। जलियाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय।